बात करेंगे उत्तरकाशी की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। 4 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो धराली गांव में ये बादल फटने से कई लोग लापता हो गए हैं। 4 लोगों की मौत की भी खबर है। खीरगंगा नदी में पहाड़ों से बहकर मलबा आ गया। त्रासदी में गंगोत्री तीर्थयात्रियों के प्रमुख पड़ाव बह गए। धराली गांव के बाजार, मकान, होटल भी बह गए। 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। तबाही का ये मंजर आप देख सकते हैं। हर्षिल और सुक्की में भी बादल फटने की घटना है। हर्षिल इलाके में सेना के 8 से 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। रेस्क्यू में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीम जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। उत्तरकाशी से संवाददाता हमारे साथ विनीत कंसवाल लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, तबाही का मंजर तस्वीरों में हम देख सकते हैं। कई लोग लापता हैं, 4 लोगों की मौत की भी खबर है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है और कितने लोग बताए जा रहे हैं जो कि अभी लापता है? लगभग जो रेस्क्यू का काम है वो लगातार जारी है और अब तक रेस्क्यू में लगभग 100-150 के करीबन लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। और साथ ही साथ कई जगहों पर जिस तरह से भारी भूस्खलन हुआ है वहां पर भी लगातार रेस्क्यू टीम जारी है। साथ साथ 150 से 50 से ज्यादा जो यात्री लोग हैं वो अभी तक लापता बताए जा रहे हैं और उसमें 11 सेना के जवान भी इसमें बताए जा रहे हैं। जी प्रसन्नता। बिल्कुल विनीत, अगर बात करें तो अभी मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है 4 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ नुकसान हुआ है? और बताया जा रहा है कि मलबा आने की वजह से नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या जो आसपास के इलाके हैं वहां पर अभी खतरा बना हुआ है? जी प्रशंसा, बिल्कुल। जिस तरह से लगातार भारी बादल फटने से पूरी तरह से जल भराव की जो समस्या है वो यहाँ पे दिखती नजर आ रही है। हर्षिल हेलीपैड से लेकर सुकी टॉप तक लगभग झील बनने की जो आशंका है वो लगातार बरकरार है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर जो भागीरथी के नजदीक वाले जो क्षेत्र है उनको खाली करने के आदेश कर दिए गए हैं। लगातार देखने वाली बात होगी कि अभी जो संख्या है वो बढ़ सकती है मृतकों की, क्योंकि अभी तक जो रेस्क्यू है सेना के जवानों के द्वारा किया जा रहा था, मगर जो बड़ी टीमें हैं वो अब तक यहाँ नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जगह जगह पर भूदशाओं से काफी हद तक लोगों को रुकना पड़ रहा है। भटवाड़ी की बात की जाए तो भटवाड़ी में भी सड़क की जो हालत है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। उनको लेकर पीडब्ल्यूडी, बीआरओ की टीम लगातार सड़क खोलने का काम कर रही है। जी प्रशंसा। बिल्कुल। और क्या बताया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन मौजूद है और प्रशासन के कौन कौन अधिकारी मौके पर मौजूद है? ये भी बताया जा रहा है कि हर्षिल इलाके में सेना के 8 से 10 जवान लापता हो गए हैं और हर्षिल और सुक्की में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें कि बड़ी त्रासदी गंगोत्री के पास बादल फटने की वजह से ये जो तस्वीरें सामने आई है, इसके माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो तबाही का मंजर है, इसके चलते कई लोग लापता हो गए। 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जो मृतकों की संख्या है वो आगे बढ़ भी सकती है। लगातार हम देख रहे हैं उत्तराखंड में ज्यादा बारिश हो रही है और उत्तरकाशी के गंगोत्री के पास धराली गांव में ये त्रासदी इसलिए आई क्योंकि बादल फटने से, यानी कि बारिश ज्यादा होने की वजह से ये हादसा हुआ। और कह सकते हैं कि इसमें जो होटल थे, मकान थे, सभी ढह गए और सभी कई लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। 8 से 10 जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके साथ ही जो अलग अलग टीमें हैं, आर्मी की टीम, वो भी मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग लापता है उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कैसे ये मलबा नीचे तक आया और उसके बाद जो सभी मकान थे वो कुछ सेकंड के अंदर ही धराशायी हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये त्रासदी कैसे आई। तबाही में सेना का कैंप जो है वो बह गया। लोगों के जो घर थे वो कुछ ही सेकंड में बह गए। और विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, जो मंजर हम दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ही सेकंड्स में जो घर थे वो बह गए, जो सेना का कैंप था वो बह गए। और क्या बताया जा रहा है कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? प्रशंसा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जिस तरह से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो बड़ी आफत है वो बरकरार बनी हुई है और लगातार 3
से 4 घंटे का जो मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अभी भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिससे रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही है। सेना के जवानों द्वारा मिसिंग होने के बावजूद भी जो सेना ने यहाँ पे कार्य कर रही है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सके, क्योंकि जब से सेना ने कमान संभाली है तब से काफी हद तक 150 लोगों को रेस्क्यू करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और जो सेना के मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखने की कार्य किया जा रहा है। और अभी भी जो रेस्क्यू है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ से जो सेना के जवान से लेकर स्थानीय प्रशासन है वो लगातार यहाँ पे सर्वे कर रही है। और अभी भी कई जगहों पर भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, मगर जिस तरह से मकानों का यहाँ पर ताज के पत्तों की तरह से गिरे हैं, क्योंकि समय सिर्फ 40 मिनट के अंदर पूरे धराली जो मार्केट है वो जमींदोज हो चुका है। जी प्रसंगा, बिल्कुल आसपास के जो मकान हैं और कह सकते हैं जो लोग हैं, क्या उनको कहीं और शिफ्ट किया गया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हमने देखा था कि निर्देश दिए थे बचाव कार्य में तेजी लाने के। जी बिल्कुल, सुरक्षा को देखते हुए लगभग प्रशासन ने पहले ही अपडेट कर दिया था, मगर यहाँ पर लोगों को बचाव दल की बात की जाए तो कहीं सुरक्षित स्थानों पर रोकने के आदेश किए गए। स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर कड़ी चिंता जताई और सारी टीमों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के आदेश कर दिए हैं। मगर जब तक मौसम खुलता नहीं है तब तक बड़ी टीमों का आना बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। बेशक यहाँ पर जो आगे जो आदेश है, क्योंकि जब तक हेली आने पहुंच सकता है तब तक यहाँ पर जो रेस्क्यू है वो पूरा होना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, मौसम की मार की वजह से कह सकते हैं बहुत बड़ा हादसा, बड़ी त्रासदी, जिसमें कई लोगों की मौत की संभावना है। 4 लोगों की अभी मौत बताई जा रही है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कितने लोग लापता है अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। विनीत, ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।